भारतवर्ष की भूमि महापुरुषों की भूमि है, परंतु यहाँ की स्त्रियां भी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का गौरव यदि श्रीमती इंदिरा गांधी को प्राप्त हुआ, तो पहली महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को प्राप्त हुआ है। जन्म, परिचय एवं शिक्षा। श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के नंदगांव नामक स्थान पर हुआ था। आपके पिता का नाम श्री नारायण राव था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जलगांव महाराष्ट्र के आर स्कूल में हुई। मूलजी सेठ कॉलेज जलगांव से स्नातकोत्तर की उपाधि लेने के पश्चात आपने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून की उपाधि प्राप्त की। श्रीमती प्रतिभा देवी की प्रारंभ से ही खेलकूद में रुचि थी और आपने अपने समय में कॉलेज प्रतियोगिताओं में कई पदक तथा सम्मान प्राप्त किए। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात आपने जलगांव कोर्ट में बतौर अधिवक्ता व्यावसायिक जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया तथा साथ साथ जनकल्याणकारी कार्यों में भी रुचि लेने लगी। सामाजिक कार्यों में भी आपका ध्यान विशेष रूप से महिलाओं की बहुमुखी समस्याओं तथा उनके समाधानों के प्रति रहा। वैवाहिक जीवन। श्रीमती पाटिल का परिणय डी देवी सिंह राम सिंह शेखावत से साथ हुआ था। उन्होंने मुंबई हॉफकिन इंस्टीट्यूट से रसायन विज्ञान से पीएचडी की। शेखावत जी अमरावती निगम के मेयर रहे तथा उसी क्षेत्र के विधायक भी रहे। श्रीमती पाटिल के 2 संतानें हैं, पुत्री ज्योति राठौर एवं पुत्र रामेंद्र सिंह। राजनीतिक जीवन। श्रीमती पाटिल का राजनीतिक जीवन 27 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो गया था। सर्वप्रथम आप जलगांव विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई। तत्पश्चात इलाहाबाद मुक्ताई नगर का बतौर विधायक 4 बार प्रतिनिधित्व किया। 1985 से 1990 तक आप राज्यसभा से सांसद रही। 1991 में 10वीं लोकसभा के लिए अमरावती संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन आप पराजित हो गई। श्रीमती पाटिल ने अपना अधिकांश जीवन महाराष्ट्र के लिए ही समर्पित किया। आप लोक स्वास्थ्य विभाग, मद्यनिषेध मंत्री, पर्यटन मंत्री, संसदीय एवं आवास मंत्री भी रह चुकी हैं। आपका यह कार्यकाल 1967-1972 तक रहा। श्रीमती पाटिल ने अनेक विभागों में कैबिनेट मंत्री का पद भी संभाला, जैसे 1972 में महाराष्ट्र सरकार में समाज कल्याण विभाग, 1974-1975 तक समाज कल्याण तथा लोक स्वास्थ्य विभाग, 1975-76 तक मद्यनिषेध, पुनर्वास, सांस्कृतिक कार्य विभाग, 1977 में शिक्षा मंत्री, 1982-85 में सैनिक आपूर्ति एवं समाज कल्याण विभाग। 1979 से फरवरी 1980 तक आप प्रदेश सरकार में विपक्ष की नेता भी रहीं। आप डी वेंकटरमन के कार्यकाल में राज्यसभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं एवं 1988 में राज्यसभा के दौरान व्यावसायिक सलाहकार समिति की सदस्य बनी। सामाजिक कार्य क्षेत्र। श्रीमती पाटिल लोक कल्याण के कार्यों से सदैव जुड़ी रही तथा अनेक संस्थानों के उत्थान हेतु कार्य किए। आप महाराष्ट्र प्रांत में जल प्राधिकरण की अध्यक्ष रहीं। 1982-85 तक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रहीं। अबन सहकारी बैंक एवं क्रेडिट सोसाइटी संघीय समिति के निदेशक पद पर कार्यरत रही। आप सदा ही सामाजिक कल्याण के कार्यों में भी रुचि लेती रही हैं। इस संबंध में आपकी धारणा विश्व बंधुत्व पर आधारित है, इसीलिए आपने देश विदेश में आयोजित होने वाले सामाजिक कल्याण के सम्मेलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 1985 में बल्गेरिया में आयोजित सभा को बतौर प्रतिनिधि संबोधित किया। 1985 में लंदन की कमेटी ऑफ ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। सितंबर 1995 में चीन में वर्ल्ड वुमेन्स कोऑपरेटिव नामक सेमिनार की प्रतिनिधि रही। आपने पिछड़ी जाति के बच्चों के विकास के लिए विशेष योगदान दिया। ग्रामीण युवाओं के लिए जलगांव में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया, रोजगार दिलाने के लिए जिलीवार पुणे संस्थान खुलवाए। अमरावती और महाराष्ट्र में अनुवांशिक संस्था, संगीत कॉलेज, फैशन डिजाइनिंग,
ब्यूटिशियन कोर्स तथा व्यावसायिक कोर्स से संबंधित संस्थाओं की स्थापना करवाई। 1962 में आपने महाराष्ट्र के महिला कोषांग की स्थापना करवाई। राष्ट्रपति के रूप में राजनीतिक गलियारों में जब राष्ट्रपति ए.पी.जे. कलाम के उत्तराधिकारी की चर्चा हो रही थी तथा राजनीतिक दलों के बीच विवाद गहरा रहा था, तभी नए राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती पाटिल के नाम का प्रस्ताव सभी विवादों को शांत कर गया। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से श्रीमती प्रतिभा पाटिल के नाम की उद्घोषणा की गई। ने अपने प्रतिद्वंद्वी श्री भैरों सिंह शेखावत जी को 306,810 मतों से पराजित कर राष्ट्रपति पद का गौरव अपने नाम कर लिया। 25 जुलाई 2007 को श्रीमती पाटिल को राष्ट्रपति पद की गरिमा एवं गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायाधीश R.G. बालकृष्ण द्वारा दिलाई गई। श्रीमती पाटिल के शपथ ग्रहण करते ही केंद्रीय कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस अवसर पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। इस समारोह में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, U.P.A. की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, कई देशों के राजदूत, विपक्ष सहित तमाम दलों के वरिष्ठ नेता, कई राज्यों के गवर्नर तथा मुख्यमंत्रियों सहित तीनों सेनाओं के सेनापति व कई गणमान्य व्यक्ति शामिल थे। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अपने प्रथम भाषण में श्रीमती पाटिल ने बच्चों तथा स्त्रियों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए आधुनिक शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक बनाने की आवश्यकता जताई। आपने सामाजिक कुरीतियों, कुपोषण, बाल मृत्यु एवं कन्या भ्रूण हत्या के अपराधों को जड़ से समाप्त करने की अपील की। पूर्व राष्ट्रपति डॉ. कलाम अपने कार्यकाल में भारतीय संविधान के रबर स्टाम्प को पैतृक प्रॉपर्टी के रूप में बहुत लोकप्रिय बना चुके हैं। उनकी उसी छवि को ऊंचाइयों तक पहुंचाना निस्संदेह बख्य मुश्किल कार्य है, परंतु श्रीमती पाटिल भी गंभीर, धैर्यवान, सुशिक्षित तथा समझदार महिला के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। श्रीमती पाटिल ने कृषि तथा किसानों की समस्याओं पर भी विशेष जोर दिया है। उनका बस एक ही सपना है कि भारत बहुमुखी विकास करे तथा पूरे विश्व में प्रथम स्थान पा सके। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति अपनी कानूनी जिम्मेदारियों की सीमा में रहते हुए भारत सरकार को प्रोत्साहित करती रहती हैं। वे चाहती हैं कि हमारा देश सशक्त राष्ट्र बने, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो तथा सांस्कृतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णतया आत्मनिर्भर हो। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि श्रीमती पाटिल ने सदा ही अपने पद की गरिमा को बनाए रखा। उन्होंने सभी जिम्मेदारियां बहुत सूझबूझ से निभाई और बहुत कम समय में भारतीय जनता के दिलों में घर बनाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।